वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल पारायण टीवी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज महारास दिवस है, शरद पूर्णिमा है आज। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु द्रोण की नगरी में, जहाँ पर आज आपको दर्शन कराएंगे। गुरु द्रोणाचार्य के मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। ऐसा देखिए, लगभग 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि 5वां साल था ये जब हम शरद पूर्णिमा में वृंदावन में होते। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ऐसी स्थितियाँ बनी हैं कि वैक्सीन तो आई नहीं, तो हम लोग तो वहाँ पर हमारा जाने का कोई विचार नहीं बना है। तो लेकिन आज कहीं ना कहीं तो जाना ही था। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज गुरु द्रोण की नगरी में और दिखाते हैं कि वह किस तरह से वहाँ पर धनुर्विद्या सिखाया करते थे। बस थोड़ी ही देर में हम एक्सप्रेस वे से सबवे पर आने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज। देखिए, आज एक बहुत खास बात हो गई कि आज मेरे अनुज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आज मेरे साथ विराज और सरस दोनों आ गए हैं। तो उन दोनों के साथ क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट भी खेलेंगे। बहुत आनंद आएगा आज। चलिए बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच रहे हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरत नज़ारा। चलिए, आज हम ग्रेटर नोएडा के दनकोर के गुरु द्रोणाचार्य मंदिर में आ गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एकलव्य, जी हाँ, वो एकलव्य, वो सच्चा शिष्य, वो जिसमें कोई अभिमान नहीं था, कुछ नहीं था, उसको केवल और केवल गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखनी थी। और उन्होंने द्वापर युग की, आज हम आपको वो विग्रह के वो दर्शन कराएंगे जो उन्होंने स्थापित किया था और धनुर्विद्या ग्रहण की थी। हमारा सौभाग्य आज जागा है। विराज, वृंदा, सरस, तीनों बच्चे आज मेरे साथ हैं। और हम, क्योंकि आज मेरा छोटा भाई और मेरा छोटा अनुज आज मेरे साथ आज नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर, महारास के आज शुभ अवसर पर, हम जो 5 साल से लगातार वृंदावन जा रहे थे, आज लेकिन हम आ गए हैं आपको लेकर दनकोर में, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वो लगा हुआ है, मैंने फ्लैक्स देखा, प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से जन्म लेगा कूड़ासुर। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे भारतवर्ष में अवेयरनेस कैंप जो होते हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से चलाए जाते हैं, बहुत मात्रा में उसमें होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको हम लेकर आ गए हैं द्रोणाचार्य के मंदिर में और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर एक तालाब भी है, इस वक्त वहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, इस वक्त वहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, तो वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, वो ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट होता है। अभी जब मेरे साथ विराज, सरस उतरे तो सरस ने बोली एक बात कि अगर हमें पहले पता होता तो हम लोग भी यहाँ पर अपना बैट बॉल लेकर आ जाते। मुझे अपने बचपन की बात याद आती है कि जब हम हरिद्वार, ऋषिकेश के टूर पे जाया करते थे तो अपने साथ हमारे पास बैडमिंटन होता था, क्रिकेट की बॉल और बैट हम लोग लेके जाया करते थे। मैंने बच्चों को बताया कि हमें वो दिन याद आ गए हैं कि जब हम लोग भी अपने साथ बैडमिंटन लेते थे और गंगा किनारे हम लोग बैडमिंटन खेला करते थे। इवन क्रिकेट और बॉल भी हम बहुत अच्छे तरीके से मैच खेला करते थे। तो चलिए, अब वक्त है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज मेरे साथ विराज हैं, तो अभी कुछ थोड़ी ही देर में इनके साथ भी हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के माहौल के बारे में, उनको कैसा लगा यहाँ का माहौल। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। ओम महादित्या वसुवे रुद्रा विश्वे देव सत्तिलकम तो प्रधर्म कामार्थ सिद्धे। देखिए, इस वक्त हम लोग आ गए हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मंदिर के अंदर हैं इस वक्त हम, और हमारे साथ मुख्य पुजारी अमित मिश्रा यहाँ पर हैं। और उनसे हम पूछेंगे कि जैसे उन्होंने बताया कि भी यहाँ पर एक बहुत बात बताई हमें कि यहाँ पे एकलव्य, जी हाँ, ये एकलव्य से संबंधित गांव है, क्योंकि एकलव्य को एक तरह से गुरु द्रोणाचार्य ने कोई धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उन्हीं को गुरु मानकर धनुर्विद्या ग्रहण की थी। तो यहाँ पर गुरु एकलव्य और साथ में गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को स्थापित किया हुआ है। अंदर हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं इस वक्त हम अमित मिश्रा जी से, वो हमें बताएंगे, थोड़ी सा ज्ञान देंगे इस बारे में कि यहाँ पर। अमित मिश्रा जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे ये मंदिर और ये नगरी गुरु द्रोणाचार्य से संबंध रखती है। ये है एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये द्वापर के चौथे चरण के मंदिर है। यहाँ पे एकलव्य जी ने अपने शिष्य, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य जी के जो शिष्य हैं एकलव्य जी, उन्होंने अपना यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान के यहाँ पे विद्या प्राप्त की।
जी आइए, आपको हम दर्शन कराते हैं गुरु द्रोणाचार्य जी की। तो चलिए अंदर चलते हैं, अब दर्शन करते हैं। बहुत बड़े शिष्य थे अपने आप में एकलव्य, और इतिहास में उनका नाम दर्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आते हैं नित्य प्रति, लेकिन फिलहाल कोरोना काल की वजह से यहाँ पर इतना रश नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये विग्रह जो है ये गुरु द्रोणाचार्य का है, जो खुद एकलव्य ने यहाँ पर स्थापित किया था, खुद बनाया था यहाँ पर। और आपको बता दूं कि द्वापर काल से, जी हाँ, कितना पीछे इतिहास के पीछे अगर हम चले जाते हैं, द्वापर काल से लगभग 5000 साल पहले की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो एकलव्य ने गुरु मानकर यहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित की थी। बाद में समिति या जो भी यहाँ की व्यवस्था है, उन्होंने यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य की, ये अब आपको दिखा रहे हैं हम लोग कि गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है, उनके विग्रह को। आप फिलहाल दर्शन कीजिए, आप, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। एकलव्य द्वारा स्थापित किया हुआ ये विग्रह आप यहाँ पर देख रहे हैं। अमित मिश्रा ने हमें यहाँ पर, जो पंडित हैं यहाँ के, दर्शन कराए हैं, बताया है, इसके बारे में जानकारी दी है कि यहाँ पर एकलव्य जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानकर यहाँ पर जो शिक्षा ग्रहण की थी, और अब फिलहाल क्योंकि बाद में जो नाम होता है वो गुरु का ही रह जाता है, तो यहाँ पर जो मंदिर को जब मुख्य रूप से हम बाहर से भी जानकारी ले रहे थे, तो सब एक ही जानकारी दे रहे थे बार बार कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहाँ पर है। तो उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया है, और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा माहौल। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज शरद पूर्णिमा के इस मौके पर जब हमारा यहाँ पर आना हुआ है, तो आप खुद देखिए कि यहाँ का परिसर कितना ही भव्य और कितना ही शांति वाला माहौल यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल आप देवी की मूर्ति का यहाँ पर शीतला माता का दर्शन कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर शेरों वाली माता को भी स्थापित किया हुआ है। आप उनके दर्शन कीजिए। ये विग्रह जो स्थापित किया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। और जब यहाँ पर कोरोना काल संकट चल रहा है, लेकिन संकट से पहले की जो स्थितियां हैं वो ये है कि इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, भक्त लोग दूर दूर से आते हैं, गाँव के लोग तो इस दर्शनों का बहुत लाभ लेते हैं। आप ज़रूर आराम से दर्शन कीजिए इस मंदिर परिसर के। ये एकलव्य द्वारा यहाँ पर जब द्वापर काल में ये जगह थी, ये उन्हीं की जगह है। यहीं पर ही एकलव्य धनुर्विद्या सीखा करते थे, यहीं पर ही उन्होंने आसपास का पूरा जो आसपास का जो परिसर है, यहाँ पर एकलव्य द्वारा यहाँ पर धनुर्विद्या वो सीखा करते थे, और इतिहास में उनका नाम दर्ज है। आप सब जानते हैं द्वापर काल से एकलव्य जैसा शिष्य नहीं हो सका। अब आप यहाँ पर देखिए शिवालय की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जब हम कभी मंदिर में जाते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर शिवालय के दर्शन होते हैं, और बहुत ही अच्छा फिलहाल यहाँ पर सफाई व्यवस्था हो गई है। आप भी यहाँ पर द्वापर काल के इस परिसर के शिवालय के फिलहाल दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो पंडित हैं बहुत ही साफ़ सुथरा उन्होंने यहाँ पर माहौल रखा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। मंदिर की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, और वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ किया हुआ है। आज हमारा ये सौभाग्य जागा है कि आज शरद पूर्णिमा के मौके पर हम लोग भले ही बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिए में बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा आज सौभाग्य जागा है कि आज हम गुरु द्रोण की उस नगरी में आ गए हैं जो बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, और जो सबसे बड़ी बात हमें ये पता लगी है कि एकलव्य जिन्होंने प्रतिमा स्थापित करके कभी भी साक्षात उनका वो नहीं, उन्होंने उनको क्योंकि भील थे तो इस वजह से उन्होंने उनके कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, लेकिन यहाँ पर एकलव्य ने उनको मानकर गुरु यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। द्रोणाचार्य को ये बात पता लगी कि एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली है और आने वाले समय में भविष्य में अर्जुन के लिए खतरा बन सकते हैं, तो तब उस वक्त मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया था। जी हाँ, अंगूठा मांग लिया था। और यहाँ पर जब वो पूरी तरह से एकलव्य बहुत ही अंदर से पूरी तरह से
वो सहज से और पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने बिल्कुल सहज भाव में अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। तो चलिए, इस परिसर में इस वक्त मेरे साथ आ गए हैं विराज, वृंदा, सरस यहाँ पर आ गए हैं। तो उनसे, जैसे मैंने कहा था गाड़ी में, कि एक क्विज कॉन्टेस्ट खेलेंगे, एक प्रश्न उत्तर की एक प्रतियोगिता खेलते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कुछ यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर विराज हैं। विराज हमें बताएंगे कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? अश्वत्थामा। चलिए, अब हम बात करेंगे। सरस हमारे साथ हैं। यहाँ सरस से मैं पूछूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य किस युग में हुए? गुरु द्रोणाचार्य द्वापर युग में महाभारत काल में हुए। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा यहाँ पर उत्तर दे पा रहे हैं। अब मैं वृंदा से पूछूंगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, ये हम बताएंगी वृंदा। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में उनकी दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो शूटिंग करते वक्त ये चीज़ सुन पा रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि हमें भी ऐसा प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता से निकलना पड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो विराज, वृंदा, सरस गीता के अध्ययन में बहुत ही अध्ययन में लगे रहते हैं। हम लोग भी इसमें ध्यान देते हैं कि वो बहुत इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम आ गए हैं एकलव्य उद्यान में। अब आपको दिखाते हैं एकलव्य उद्यान, ये जो श्री द्रोण बाल समिति द्वारा यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और अब आपको वहाँ जो एकलव्य की मूर्ति है, सीधा लेकर चलते हैं वहाँ की तरफ, आपको कराते हैं एकलव्य की मूर्ति के दर्शन। देखिए, एकलव्य बहुत बड़े सच्चे शिष्य थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली थी और गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के रूप में उनसे अंगूठा मांग लिया था सीधे हाथ का, तो उन्होंने निसंकोच उनको वो दे दिया। ये शिष्य, सच्चे शिष्य की पहचान थी। नहीं तो कई बार ऐसा अभिमान या ऐसी कोई भी चीज़ एकलव्य में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली थी। ये उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा खुद का विश्वास था कि वो जो पाना चाहते थे वो उन्होंने पा लिया। एक मूर्ति स्थापित करके अपने गुरु की किया। बाबा को दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक वट वृक्ष दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये वट वृक्ष बहुत ही पुरातन, ऐसा लग रहा है कि जैसे निश्चित रूप से द्वापर काल को अगर हम इसको महसूस करेंगे यहाँ पर, तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने आपको पीछे 500 साल पुराना एक आश्रम मंदिर के भी दर्शन कराए थे, वहाँ पे भी आपको दिखाया था। अब आप वही वातावरण, वही माहौल, वही दिव्यता यहाँ पर नजर आ रही है। और निश्चित रूप से वही सौभाग्य आज हमारा जाग गया शरद पूर्णिमा के उत्सव, आज महाराष्ट्र के दिवस पे, जब विराज, वृंदा, सरस तीनों बच्चे मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और मेरे को था कि यहाँ पर बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल कोई कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ पर कोई भीड़ नहीं होगी, तो मैं उनको आज लेके आया हूँ। उनको भी यहाँ के दर्शन कराए हैं। और आप यहाँ का सुंदर वातावरण देखिए, यहाँ की व्यवस्था देखिए। हमारे साथ मंदिर के संचालक महिपाल गर्ग जी हैं। उनसे जानते हैं कि मंदिर की व्यवस्थाएं और भी क्या सेवा प्रकल्प यहाँ पर होते हैं। चलिए, आइए सीधा बात करते हैं महिपाल गर्ग जी से। द्रोणाचार्य मंदिर हमारा विश्व का एक मंदिर है, जहाँ राजाओं के बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहाँ एकलव्य को ना पढ़ाया गया तो वो उनकी मूर्ति बना के अपनी शिक्षा प्राप्त करी। वो यही जगह है। वो मूर्ति जो बनाई थी एकलव्य ने, वो हमारे पास धरोहर के रूप में है। उसे देखने वाले आदमी हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं। इसी मंदिर की हमारी 4 संस्था और हैं। एक डिग्री कॉलेज चलाते हैं, HDRB कॉलेज चला रहे हैं बच्चों को 12वीं CABC से। गौशाला है, 800-900 गाय हैं हमारे पास, और एक हॉस्पिटल चलाते हैं। ड्रामे भी होते हैं हमारे भादों में, कुश्तियाँ भी, बहुत बड़े बड़े दंगल, जितने भी हमारे ज़्यादातर पहलवान बन के जाते हैं, ज़्यादातर हमारे अखाड़े से निकल के जाते हैं। हमारा मंदिर का नाम काफ़ी दूर दूर तक है। काफ़ी इलाके में मेला लगता है 4-5 दिन का, 1 हफ्ते का। वो भी बहुत अच्छे, भव्य और सुंदर होता है जन्माष्टमी के टाइम में, जो कि इस साल तो हमारा नहीं लगा क्योंकि कोरोना का हिसाब था, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। गौशाला का ये ऐसा है जी, अब के तो हमें गवर्नमेंट ने कुछ दिया, मगर और सालों में कभी नहीं मिला हमें। गऊ 800-900 रुपये 900 हैं, मगर दूध वाली गाय हमारे पास कम है। ज़्यादातर हमारे पास वो गायें जो अपंग हैं या लगड़ी हैं, अंधी हैं, वो गायें हमारे पास ज़्यादा हैं। उसी की वजह से हम इसकी देखभाल पूरे ढंग से आपस के इलाका वाल करता रहता है। तो यहाँ पर महिपाल जी ने देखिए बताया है, बहुत बड़ी जानकारी दे दी है कि बीमार गौओं की सेवा होती है।
इसीलिए दनकौर जो ये अपना एक टाउनशिप है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आसपास के लोग यहाँ पर गौ सेवा के लिए दान देते हैं या चारे की व्यवस्था करते हैं, और अगर कोई लोग ये व्यवस्था करना चाहें, कुछ दान देना चाहें, तो वह यहाँ पर दनकौर में आकर ये व्यवस्था दे सकते हैं। गौशाला के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर हुई है और कितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर चलती है, कितनी बड़ी सेवा यहाँ पर होती है, आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तालाब के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं महिपाल जी। ये एक हमारा तालाब है दनकौर में। इस तालाब की ये खूबी है कि आप कितना भी पानी बरसे, कितना ही हमने पानी भरवा के देख रखा है, पानी इसमें रुकता नहीं है। 3 दिन के बाद सगला पानी ख़त्म हो जाता है। ये पता नहीं क्यों किसी गुरु का कोई श्राप लगा हुआ है कि इसमें पानी रुकता ही नहीं है। ये भी हमारा पूरा अखाड़ा हमारा है, स्टेडियम बना दिया इसी वजह से हम लोगों ने कि कुश्ती वगैरह कराते हैं। इस तालाब की बहुत व्यवस्था है हमारे। देखिए, ये एक बात गौरतलब है कि यहाँ पर इस तालाब को जब इसमें पानी नहीं ठहरता वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो अखाड़ों की कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती हैं और वैसे भी गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है, तो यहाँ पर अगर इस तरह का सेवा प्रकल्प चलते रहते हैं, प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं महिपाल गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इस सेवा प्रकल्पों के बारे में, गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम यहाँ पर आ गए हैं गुरु द्रोण के गौशाला के प्रवेश द्वार पर आ गए हैं और आगे अब आपको दिखाते हैं। एक बात बहुत अच्छी, यहाँ पर गौ माता हिंदू तत्व का धर्म है, ये पूजनीय है, वह 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो मैं विराज को बोलता हूँ कि विराज यहाँ पर आ जाएं, और विराज अब आप अपना कैमरा मुझे दे देंगे और विराज अब आपको आगे का गौ माता के दर्शन कराते हैं आपको। विराज मुझे कैमरा दें। तो चलिए, अब हम अंदर चलते हैं, दर्शन कराते हैं आपको गौशाला के। विराज बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करते हैं, मैंने कई बार इनको देखा है। तो चलिए विराज जी, हमें बता रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देखिए, आज हम गुरु द्रोण की नगरी में आए हुए हैं। उसमें यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की गौशाला यहाँ पे रखी गई है। ये देखिए कितनी सारी गौएं यहाँ पे, सुंदर सुंदर गौ माता के दर्शन हो रहे हैं हमें। और जब भी हम इनको माँ कहकर पुकारेंगे, देखिए कैसे हिलती हैं। तो माँ, शरद पूर्णिमा का दिन है आज, और हमारा सौभाग्य जागा है कि हम गौ माता के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अंदर चारा है। यहाँ पे गौ माता के लिए जो चारा होता है वो उनके लिए वहाँ यहाँ पे चारा भी है। कितनी बड़ी व्यवस्था की हुई है गौ माता के लिए। बोले गौ माता की जय। चलिए, आज हम पूछते हैं कि बच्चों को यहाँ पर आने पर कैसा लगता है। विराज, ब्रिंदर, सरस तीनों एक साथ ही हैं, तो मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि बच्चों, आज आपको यहाँ पर मेरे साथ आकर आपको कैसा लग रहा है? और शूटिंग में आप पहली बार आज हमारे साथ आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रश नहीं है, भीड़ नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आज बच्चों को लेके चलते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको बहुत गौ माता के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके, यहाँ पे गौ माता के दर्शन करके, गुरु द्रोण के मंदिर के दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए, आजकल का जैसे समय है, कोरोना काल का समय चल रहा है, तो उसमें बहुत कम ही हमें गौ माता के दर्शन हो पाते हैं। तो इसलिए आज हम इतना खुश हैं कि आज हम ऐसे मंदिर में, भव्य मंदिर में आ पाए, प्राचीन मंदिर में आ पाए और इतनी गौओं का ये सुंदरता देखी, इन गौ माताओं की हमने सुंदरता देखी, जिसकी भव्यता देखी, तो हमें आनंद आ रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम बिना किसी चीज़ को छुए यहाँ पर आनंद ले पा रहे हैं। तो देखिए, दर्शन करें गौ माता के। तो चलिए, आज हमने आपको दर्शन कराए हैं दनकौर के गुरु द्रोणाचार्य मंदिर के। इस वक्त विश्राम का समय हो चुका है, मंदिर का विश्राम हो चुका है, लेकिन आपने देखा कि एकलव्य द्वारा स्थापित वो विग्रह जिसको देखकर उन्होंने धनुर्विद्या ग्रहण की थी, उस ऐतिहासिक द्वापर काल के उस प्रतिमा के हमने आपको आज दर्शन कराए हैं।
उद्यान के भी आपको दर्शन कराए हैं। अगली बार हम आपको किसी ऐतिहासिक स्थल की ओर लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।